दमोह क्षेत्र की ऐतिहासिक शक्तिपीठ आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला देवी प्रांगण में आज श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक के रूप में सुश्री साधना बघेल का दमोह में हुआ आलीशान स्वागत। सीधी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश की प्रख्यात कथावाचक साधना बघेल दमोह पहुंची हैं, जहां पर आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला मैया के दरबार में आयोजित बघेल समाज के संपूर्ण 42 गांव के बघेल समाज ने एकजुट होकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, जहां पर हजारों की संख्या में कलश यात्रा में उमड़ा भारी जनसैलाब। तो इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला मैया की सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दमोह क्षेत्र के 42 गाँव के समग्र बघेल समाज द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर परिषद के रूप में श्रीमती अंगूरी भगवान दास बघेल ग्राम बागपुरा तहसील लाहार जिला भिंड को बनाया गया है। तो सर्वसम्मति से पारिषद के रूप में श्रीमती अंगूरी भगवान दास बघेल को नियुक्त किया गया है। तो इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला देवी के पुजारी हलदर पंडा द्वारा पूजन किया गया। तो इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला की देवी के दरबार में पहुंची है कलश यात्रा, जहां पर विधि विधान के साथ पूजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में घोड़े भी दिखाई दिए। इस दौरान पहुज नदी से जल भर करके हजारों की संख्या में भक्तों ने कलश यात्रा का आगाज किया है। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। हमारी तरफ से निगाहें हटा दे, हमें जिंदा जहाँ तुम कहने पर हटाया, वही है दिल को तमाशा बनाया। बना ले बाबरी को हटा दे, हमारी तरफ से निगाहें हटा दे, हमें जिंदा इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल है राजा भैया पाल आप दमोह में हूँ, और जहाँ पर आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला देवी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रही है। दमोह नगरी में आपका स्वागत है साधना जी। आज आप समूचे देश भर में कथाएं कर रही हैं, आज दमोह में कैसा लग रहा है? जी मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। आज आप ये देख रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये रणकोसला देवी के पावन कृपा से आज ये यहाँ पर प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। भक्तों के पावन सानिध्य में ये हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साध्वी साधना बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज भिंड जिले में देखा जाए तो आपकी बहुत सी कथाएं हो चुकी हैं। भिंड जिले की जनता आपसे बहुत प्रेम करती है, यहाँ के भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहते? इस बार मैं दूसरी बार आई हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात, जहाँ भी जाती हूँ एक ही बात मैं कहती हूँ, मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है, जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्म भूमि एमपी। और मुझे मतलब ऐसा नहीं हर जगह से मुझे प्रेम वात्सल्य हर जगह से मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश से कुछ मेरा भी ज़्यादा जुड़ाव है और उन भक्तों का भी मुझसे जुड़ाव है। वैसा नहीं कि मैं मतलब अपने ही समाज में जाती हूँ, हर समाज में जाती हूँ और मुझे हर समाज से प्रेम मिलता है। मैं हर समाज के लिए भगवान से यही आशीर्वाद प्रदान उनको करना चाहूँगी। आपका साथ इसी तरह से बना रहे तो मैं भी इसी तरह से आपकी सेवा में रहूँगी। जी, आज कलयुग में देखा जाता है जिसके घर में 6-6 बेटियां होती हैं
वो अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भावना महसूस करते हैं। ये नहीं सोचते कि कभी साधना बघेल जैसी बेटी भी हमारे घर में जन्म ले सकती है, जो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकती है। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि कंस पापी था, ठीक है ना। बहुत से लोग, जैसे मैं कभी कभी कथा में भी पूछती हूँ कि ऐसा कितने लोग जानते हैं कंस पापी था। बहुत से लोग हाथ उठा देते हैं। कंस ने तो अपनी बहन के बच्चों को मारा, और यहाँ तो हम स्वयं अपनी बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। उनको डर लगता है कहीं बेटी न घर में आ जाए। आजकल आप देखते हैं कि जब बेटी माँ के गर्भ में होती है तो बेटी कहती है ऐसे कमरे में बंद हूँ, ऐसी जेल में बंद हूँ जहाँ से मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन उस माँ से मैं कहना चाहूँगी, उस पिता से मैं कहना चाहूँगी कि जब अपनी बेटी को मतलब गर्भ में ही मरवा देते हैं, तब वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे प्यार न देना, पहले मुझे मार न देना। लेकिन अगर आप बेटी को इतना सपोर्ट करें, अगर आपने बेटी को इतना सपोर्ट किया होता या बेटी के बारे में इतना सोचा होता, तो एक शब्द हम पिता के बोझ को हल्का करने के लिए आती है, ठीक है ना। जिसके घर में बेटी होती है ना, वो हर तरह से संपन्न आदमी होता है। और भगवान बेटियां हमेशा गरीब को कभी देता ही नहीं है। बेटियां भगवान हमेशा मन वाले को, धन वाले को, बेटियां भगवान हमेशा मन वाले को, धन वाले को देता है। बेटी कभी किसी भिखारी को नहीं देता। मेरा ये कहना है, बेटियों को जन्म दीजिए और बेटियों को सपोर्ट करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो हर बेटी, मतलब मैं अपनी तरह चाहती हूँ, मेरी हर बेटी मेरी तरफ, ये मेरा सपना है। तो आपने जब से होश संभाला, आपको कब ज्ञात हुआ कि अब हमें कथा करना चाहिए समाज जगत को सुधार करने के लिए? कथा कहने का मेरा बचपन से ही ये सुझाव रहा कि मुझे कथा करनी है। लेकिन अब जो कोई भी कुछ काम करने जाते हैं तो बाधाएं तो आती हैं, बिल्कुल। अच्छा काम करते हैं तो सभी लोगों को मतलब बुरा लगता है, जलने वाले तो बहुत होते हैं। लेकिन मैंने तो एक ही बात मतलब अपने मन में ठान ली थी कि आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तो मुझे भी लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, जैसे मैं इस लाइन में पहुंचूं, और पहुंच करके जैसे मैं पहले कभी कभी जाती थी ना, तो कई जगह पर देखा है कि शिक्षा का प्रभाव बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और वहाँ लोग इतना गौर भी नहीं करते हैं। तो मेरा यही अनुमान रहता है, जब से मैंने कथा सीखी है और आज इस भगवान की कृपा से आज यहाँ तक हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में थोड़ा बदलाव हो, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। मैं यही कहती, कथा को सुनकर कुछ तो लोगों को लगे कि हाँ धर्म भी कुछ है, यानी भगवान भी हमारे यहाँ पर है इस धरती पे, और धर्म भी कुछ है। धर्म का सम्मान करें, धर्म की रक्षा करने के लिए ये मैं सभी को प्रेरणा देती हूँ मंच से बैठ करके। हमारी रेकुला माता जी की यहाँ पर अथाह श्रद्धा है, थे पति पत्नी सहित। 15 साल बाद हमें बेटी हुई, उसके बाद बेटा हुई। तो जब पहली बार जब बेटी हुई थी तो सबसे पहले हमारी पत्नी जी को गर्भ हुआ था। तो रेकुला माता निश्चित रूप से वर देने वाली हैं और संतान प्राप्ति का केंद्र है। तो हमारी रेकुला माता के लिए भी क्या आप संदेश देना चाहेंगे? रेकुला माता जी जो है महारानी जी, यहाँ के लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जो भी मतलब भक्त उनके यहाँ पे जाते हैं ना, तो वो ज़रूर उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन मैंने अपने उसमें देखा है, जब मैं पिछली वर्ष बिशनपुरा में आई थी, तो मंदिर पे जाके मुझे लगा, मैंने उनको प्रणाम किया, तो मेरे मन में हुआ कि एक बार माता जी मुझे बुलाना जरूर। मैं मतलब सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने हाथ जोड़ के कहा एक बार माता जी मुझे बुलाना जरूर, एक बार मुझे मौका जरूर देना। हुए और मुझे उनका दर्शन करने का मौका मिला। माता रानी कृपा बहुत बड़ी, जैसा सुना है वैसा। मुझे इतना लोग प्रेम देते हैं, और प्रेम वात्सल्य सबको चाहिए होता है। सपोर्ट करते हैं या बुलाने की सोचते हैं तो मैं कभी मना नहीं करती। माता पिता भी गर्व करते होंगे, कभी कभी उन्हें ऐसा लगा था कि हमारी बेटी इतनी कम समय में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। ये तो हमारे ही माता पिता नहीं, आपके भी माता पिता हो, किसी के भी माता पिता होते हैं। देखो, जब कोई बेटा या बेटी अच्छा काम करता है ना, तो उसका नाम पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में होता है, पूरे जिला में उसका नाम होता है। अब हमको तो लोग हर राज्य में जानते हैं, काफ़ी दूर तक मुझे लोग पहचानते हैं। तो जैसे हर माता पिता को खुशी होती है, वैसे हमारे भी माता पिता को। साधना बघेल अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आपके भाई आपको बहुत करते हैं, आपके भाई आप पर बहुत गर्व करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, आप जो भी मुझे लाइक करते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं,
बुलाना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जब भी आप समय देंगे मैं ज़रूर आऊँगी और आपके ऊपर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे, आप सदैव प्रसन्न रहें और इसी तरह से आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी और आप सदैव प्रसन्न रहें, यही मैं कहना चाहूँगी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर साधना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। साधना जी, आपको लोग यूट्यूब पर देखते हैं, अभी तक देखा जाए तो आपका कोई ऐसा भजन रहा होगा जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ हो? जी, मेरा सबसे ज़्यादा आज जो फेमस भजन है ना, खैर लाइक तो सभी भजन करते हैं, ऐसा नहीं कि जो सा भजन कोई सा भी हो तो उसको कम अच्छा लगा हो, ऐसा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भजन था, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक किया था, वो वाला काली कमली वारा मेरा यार, वो वाला बहुत, मतलब उसको बहुत लोगों ने लाइक किया और मुझे भी बहुत सुंदर लगा। कृष्ण जी का भजन है, उसको सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो साधना बघेल जी, ये आपका इंटरव्यू हमारे साथ दूसरी बार हो रहा है और पिछले इंटरव्यू में शायद वो हमने सवाल आपसे नहीं पूछ पाया था। लोगों ने हमसे कहा था कि एक बार साधना जी का इंटरव्यू करो, तो उनसे ये ज़रूर पूछो कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस कथा कहने का उनके पीछे क्या राज है। मेरे जीवन का, जैसे आप देखते हैं कि जब कोई आदमी बड़ा बनता है ना, वो छोटा होता है, और मेरे जीवन में मतलब ऐसा मैं कभी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी, कभी मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी जो आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में, परिवार में, मतलब अभी नहीं लगो पहले से भी इस लाइन में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन पता नहीं सरस्वती माता की ऐसी कृपा हुई, मतलब मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई तो मुझको लगा कि मुझे मतलब कथा करनी चाहिए, और उद्देश्य मेरा यही था कि अगर मुझको ये सरस्वती माँ ने गिफ्ट दिया है तो मैं सबके बीच में वो रख सकूं, सबको ये सुना सकूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि जब तक ये मेरी कृपा भगवान की मेरे ऊपर रहेगी तब तक मैं भक्तों की सेवा में लगी रहूँगी। बिल्कुल, भक्तों की सेवा में लगी रहूँ, ये साधना जी का यहाँ पर जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय साधना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साधना जी, हमारे चैनल के सभी दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लोग देखते हैं? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आज तो बहुत शुभ दिन है, दिन तो सारे शुभ दिन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मैं यही कहूँगी जो भी आपसे जुड़े हुए या आपको या आपसे जुड़े हुए भक्तों को मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और इसी तरह से वो आपका भी साथ दें, आप उनका साथ दो, और इसी तरह से आप सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। मैं आप कहना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, और आप हमारे राजा भैया का भाव तो जानते ही, बहुत सुंदर इनका भाव है, और मैं तो इनसे लगभग ज़्यादा दिनों से परिचित नहीं हूँ, लगभग दूसरी बार ये इंटरव्यू हो रहा है, बहुत अच्छा इनका भाव है, और चैनल की भी काफ़ी प्रशंसा सुनी है मैंने, तो जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी इनको भी सपोर्ट करें थोड़ा, इनका भी थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ साधना जी बनी हुई थी, जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सत्येंद्र पाल के साथ राजा भैया पाल, नमस्कार। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है तो भागवत कथा का आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी अमृत वचन व्यासपीठ से हमें सुनने को मिल रहे हैं उनसे हम कुछ न कुछ जीवन में सीखें और अपने जीवन में पालन करें। कि आप लोग हमेशा मेरे कार्यक्रम सुनते रहो, अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, बस मेरा यही मैसेज है। बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडेर रोड, लाहौर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रिंग, पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें। डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल, चांदा। मोबाइल नंबर 93296248। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड पाल फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतर तिराहा, भांडेर रोड, पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। को धन्यवाद करता हूं जिसने मेरा बहुत प्रचार किया है, और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है।
जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद। खबर के प्रायोजक थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।